इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं वैदिक जीवन पद्धति का 100% पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और उससे पूरा घर परिवार वातावरण जहाँ आप रहते 12 घंटे सैनिटाइज रहता है। ये विज्ञान की कसौटी पे कसी हुई बात है। और सस्वर सूर्यास्त के वक्त मैं पाठ करती हूँ, जो प्राणायाम है। एक पूरी सांस गहरी भरते श्लोक बोलते तब अगला श्लोक बोलते। तो ये प्राणायाम और ये अग्निहोत्र की पावन आहुतियाँ ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं, वातावरण को सकारात्मक करती हैं। मैं शंखनाद करती हूँ दोनों वक्त, जो फेफड़ों की बहुत मजबूत एक्सरसाइज होता है। और मुझे लगता है यदि किसी ने 1 मिनट लगातार शंख बजा लिया तो उसके फेफड़े कितने मजबूत हैं ये तो विज्ञान स्वयं आपको बता देगा। पर मैं पालन करती हूँ। यदि कोई जैसे अब ज़्यादा कोई नज़दीक आया, 2 गज की दूरी से ही बात करती हूँ। यदि उसके बाद कोई ज़्यादा नज़दीक आना चाहता है, बात कर रहा है, तो फिर अपन अपना मुंह ढाक। लेकिन मैडम आपकी सरकार कह रही है कि भोपाल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं वैदिक जीवन पद्धति का 100% पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और उससे पूरा घर परिवार वातावरण जहाँ आप रहते 12 घंटे सैनिटाइज रहता है। ये विज्ञान की कसौटी पे कसी हुई बात है। और सस्वर सूर्यास्त के वक्त मैं पाठ करती हूँ, जो प्राणायाम है। एक पूरी सांस गहरी भरते श्लोक बोलते तब अगला श्लोक बोलते। तो ये प्राणायाम और ये अग्निहोत्र की पावन आहुतियाँ ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं, वातावरण को सकारात्मक करती हैं। मैं शंखनाद करती हूँ दोनों वक्त, जो फेफड़ों की बहुत मजबूत एक्सरसाइज होता है। और मुझे लगता है यदि किसी ने 1 मिनट लगातार शंख बजा लिया तो उसके फेफड़े कितने मजबूत हैं ये तो विज्ञान स्वयं आपको बता देगा। पर मैं पालन करती हूँ। यदि कोई जैसे अब ज़्यादा कोई नज़दीक आया, 2 गज की दूरी से ही बात करती हूँ। यदि उसके बाद कोई ज़्यादा नज़दीक आना चाहता है, बात कर रहा है, तो फिर अपन अपना मुंह ढाक। लेकिन मैडम आपकी सरकार कह रही है कि भोपाल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं वैदिक जीवन पद्धति का 100% पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और उससे पूरा घर परिवार वातावरण जहाँ आप रहते 12 घंटे सैनिटाइज रहता है। ये विज्ञान की कसौटी पे कसी हुई बात है। और सस्वर सूर्यास्त के वक्त मैं पाठ करती हूँ, जो प्राणायाम है। एक पूरी सांस गहरी भरते श्लोक बोलते तब अगला श्लोक बोलते। तो ये प्राणायाम और ये अग्निहोत्र की पावन आहुतियाँ ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं, वातावरण को सकारात्मक करती हैं। मैं शंखनाद करती हूँ दोनों वक्त, जो फेफड़ों की बहुत मजबूत एक्सरसाइज होता है। और मुझे लगता है यदि किसी ने 1 मिनट लगातार शंख बजा लिया तो उसके फेफड़े कितने मजबूत हैं ये तो विज्ञान स्वयं आपको बता देगा। पर मैं पालन करती हूँ। यदि कोई जैसे अब ज़्यादा कोई नज़दीक आया, 2 गज की दूरी से ही बात करती हूँ। यदि उसके बाद कोई ज़्यादा नज़दीक आना चाहता है, बात कर रहा है, तो फिर अपन अपना मुंह ढाक। लेकिन मैडम आपकी सरकार कह रही है कि भोपाल